गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं शंकर 8th क्लास के मैथमेटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 6.5 जिसमें हमने पिछली क्लास में शायद एक क्वेश्चन कर लिया था। आज हम बात करते हैं नेक्स्ट की। देखो हमने एक ही क्या शायद इसमें 6.4 चल रही थी अपने, जिसके अंदर हमने पिछली क्लास में 3 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है हमारे पास 402। अब देखो हम भागफल विधि पढ़ रहे हैं तो उसी से इसको सोल्व करना है। दूसरी बात, इसको हम उस क्वेश्चन जो अभाज्य मेथड हमने सीखा था उससे हम कर भी नहीं सकते। तो देखो 402 है हमारे पास। तो मैंने बताया था कि पीछे से हमें जोड़ा बनाना है 2 का और 1 का। 4 के लिए क्या करोगे, 2 से 3 जगह 2 लिख लिया, 2 को 2 से गुणा किया तो 4 में से 4 गए तो 0, आगे क्या हो गया 0 2। अब क्या ऐसी संख्या संभव है 2 और 2 कितने हो गए 4, जिससे मैं गुणा करूँ या तो 2 आए मेरे पास या 2 से छोटी संख्या आए। तो देखो मैं 0 से गुणा करता हूँ इसको, 0 0 यहाँ भी 0। जब मैंने 40 को 0 से गुणा किया तो मेरे पास क्या आएगा 0 0 0। 2 में से जब मैं 0 0 को उठाऊंगा तो क्या बच जाएगा मेरे पास 2, और ये 2 क्या है मेरे पास शेषफल है। यानी कि मैं अगर 402 में से 2 को माइनस कर दूं तो मेरे पास जो 400 बचेंगे वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी या नहीं होगी, पता करो, कंफर्म होगी। तो देखो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 402 माइनस 2 बराबर 400। अब ये बोल रहा है जो संख्या तुमने निकाली है, मतलब जो संख्या हमने निकाली है ना पूर्ण वर्ग संख्या, उसका वर्गमूल निकाल के भी बताओ। तो नॉर्मल है, इसी प्रकार से वापस हो जाएगा 400 2 का 1 का, 2 से करोगे 2 2 2 4 0, आगे 0 0 उतारोगे 2 और 2 4, 4 को किससे गुणा करोगे 0 0 आ जाए तो 0 से गुणा कर दो 0। 400 का वर्गमूल क्या हो गया हमारे पास 20। और ये तो हमने ऐसे भी सीखा है क्योंकि हमें पता है कि 400 का वर्गमूल 20 होता है एक तरीके से। नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन तुम करना। थर्ड क्वेश्चन देखो इसका 3250 वाला। थर्ड है 3250। देखो इसमें दो का जोड़ा बनाओगे यहां से 32, दो संख्याओं को आपस में गुणा करो, या तो 32 है या 32 से छोटी संख्या है। 5 5 कितने होते हैं 25, 6 6 36 होते हैं, तो 5 5 से गुणा कर लो। देखो 25, 32 में से 25 गए तो 7, आगे 50, 5 और 5 कितने हो गए 10। अब 10 को मैं किससे गुणा करूँ, या तो 750 है या 750 से छोटी संख्या है। अब इसमें पहले क्वेश्चन की तरह नहीं होगा कि पीछे वाली संख्या दे के गुणा कर दिया हमने, इसमें सोचना पड़ेगा क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है हमारे पास। अगर पूर्ण वर्ग संख्या होती तो हमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती इसके अंदर, पर इसमें हमें सोचना पड़ेगा एक प्रकार से कि इसको किससे गुणा करें। देखो इसे अगर मैं इसको 5 से गुणा करता हूँ तो 55 55 25 5 एकम 5, 525 आ रहे हैं। 750 से कम है, क्या पता इससे और निकट आ जाए। देखो 7 से गुणा करता हूँ तो 7 7
49, 7 एकम 7, 7 वाला सही है। तो देखो 7, 7 और 7, 7 तो 7, 49, 7 एकम 7, 750 में 749 को माइनस किया तो क्या बच गया 1। जो 1 हमारा रिमाइंडर बचा है उसको हमें किस में से माइनस करना है 3250 में से। तो देखो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 3250 माइनस 1 बराबर 3249। 3249 क्या होगा पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अब ये कैसे चेक करते हैं, देखो 49 फर्स्ट जोड़ा किसका दोगे 5 का, कितने हो गए 25, 32 में 25 गए तो 7, आगे 49, 5 और 5 10, किससे गुणा करेंगे हम 7 से, 7 से गुणा किया तो 7 7 49, 7 एकम 7 यानी कि 0। तो क्या आ गया हमारे पास 3249 का वर्गमूल हो जाएगा 57। फोर्थ स्वयं करना। फिफ्थ देखो इसका 4000 वाला, फिफ्थ है इसका 4000। तो देखो 4000 में अभी अगर क्यूब पूछता ना यानी कि घनमूल पूछता इसका तो ये परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, घनमूल निकाल सकते हैं इसका। इसका वर्गमूल नहीं होगा क्योंकि लास्ट में देखो 3 जीरो आ रहे हैं, अगर 4 जीरो आते तब हो जाता है। 2 का जोड़ा बना लिया। 40 के लिए क्या करोगे 6 6 वाला, 6 6 6 36, कितने बच गए 4, आगे 0 6 6 12, जोड़ना है बताया इस साइड तो 12 आ गए। किससे गुणा करोगे इसको 3 से गुणा करो, देखे 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 369, 4 से करे तो 4 चौक 16, 1 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4 यानी कि ज़्यादा हो जाएगा ये तो 3 से गुणा करो। देखो 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 यानी कितने बच गए हमारे पास 31 बच गए रिमाइंडर। तो 31 को क्या करेंगे हम माइनस करेंगे। तो देखो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 4000 माइनस 31, 10 आएंगे, 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ कितने बचेंगे 9, 9 में से 3 गए तो 6, यहाँ भी 9 बचेंगे, 9 यहाँ 3, तो 3969 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। दूसरी बात निकालना हमें कि इसका वर्गमूल क्या होगा, तो वर्गमूल भी निकालो 3969, 6 से करोगे डिवाइड पहले 36, कितने बचे 3 6 9, 3 से। अब देखो इसमें देखने की आवश्यकता नहीं होती, नॉर्मल हो जाएगा ये तो, क्योंकि हमने ऐसा ऐसा सेम पीछे कर भी लिया है 0। तो 3969 का वर्गमूल क्या हो जाएगा हमारे पास 63 हो जाएगा एक प्रकार से। आगे देखो नेक्स्ट, इसी के साथ हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या हो गया कंप्लीट हो गया। आगे देखो फिफ्थ क्वेश्चन, निम्न संख्याओं में प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या
प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो देखो अब इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा हमें। फर्स्ट इसका जैसे क्वेश्चन नंबर 5, 525। तो देखो 525 का 2 का जोड़ा 1 किससे करोगे? 2 से। 2 में क्या आ जाएगा? 4, 5 में 4 गए तो 1 2 5, 2 और 2 कितने हो गए? 4। अब 4 को किससे गुणा करेगी? या तो 125 आए या 125 से छोटी संख्या आए। 5 से गुणा करके देखते हैं। देखो 5 25, 5 हासिल 2, 5 20 2 22, बड़ी संख्या आ गई। 3 से कर लो, देखें 3 तियाँ 9, 4 ती 12, ये भी बड़ी संख्या हो गई। 3 से भी नहीं कर सकते। 2 से करो, 2 2 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये आएगा। ये आ रहा है। अब शेषफल क्या बच रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है हमें, क्योंकि क्वेश्चन में डिफरेंट है, हमें कुछ इसमें जोड़ना है। अब देखो अगर यहाँ 22 आ रहा है तो इसके जस्ट आगे वाली संख्या क्या होती है? 23 होती है। ठीक है, 23 का स्क्वायर क्या होता है? 529 होता है। ठीक है, हमारे पास 525 है, तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? तो 525 में क्या जोड़ें हम? 4 जोड़ देंगे। तो देखो पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए, ठीक है, 529 माइनस 525 बराबर 4, अतः 4 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, इसका वर्गमूल पूछेगा तो वर्गमूल बताने में तो कोई दिक्कत नहीं है। 23 का हो रहा है, 23 का हो जाएगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आराम से। ये मैं दावा कर रहा हूँ आराम से, क्योंकि इनसे जी कोई प्रश्नावली नहीं है हमारे। सेकेंड एक्सरसाइज का 1750। ठीक है, 1750 का देखो किससे डिवाइड करोगे? पहले 2 का जोड़ा, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, तो 4 से कर दो। कितना होता है? 4 चौक 16, 1 5 0, 4 और 4 कितने हो गए? 8। किससे गुणा करोगे? 8 से। 2 से गुणा करोगे, 1 से गुणा करोगे तो 81 आएगा। थोड़ा सा तरीका चेंज होगा, देखना इसको। 2 दूनी 4, 8 दूनी 16। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर कितने का आ रहा है? 14 का। ठीक है, इसमें क्या लिख सकता हूं मैं? -14 आ जाएगा एक तरीके से अंतर। पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए क्या क्या हमने? 164, 164 ना लो तो वैसे ले लो। पूर्ण संख्या बनाने के लिए 1750 में 14 जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो 1750 प्लस 14 तो 1700
64 और 1764 हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या। अब हमने 14 ही क्यों जोड़ा, क्योंकि तुम्हें पता है कि ऐसे हम करते हैं और नीचे से इस पर कुछ नहीं बचता तो हम बोलते हैं उसी पूर्ण वर्ग संख्या है। अब ऐसे मानो अगर यहाँ 164 अगर यहाँ भी 164 आ जाता तो क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता, श्योर होता, कोई दिक्कत ही नहीं होती। तो अब यहाँ 164 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो अंतिम 2 अंक है वहाँ पे क्या होना चाहिए हमारे पास 64 होना चाहिए। यहाँ कितना है 50 है, तो 50 64 पे जाने के लिए क्या करोगे 14 प्लस कर दोगे एक तरीके से। नेक्स्ट देखो इसका 4th नंबर का, इसको करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे तुम्हें समझ में आए वैसे समझना है इसको। 4th नंबर का है 1825। 1825 का क्या हो जाएगा, 1825 किससे डिवाइड करोगे 4 से, 16 2 2 5 4 और 4 कितने हो गए 8। अब 8 को किससे गुणा करें कि 225 है, 225 से बड़ी संख्या है या छोटी संख्या है की बात है, 3 से गुणा करते हैं। देखो 3 तिया 9 8 तिया 24, ठीक है 3 3 249, तो कितने आ गए माइनस के 24। अब तुम्हें पता होगा कि मैं क्या लिखूंगा इसके अंदर, अंदाजा लगा सकते हो आराम से। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 1825 में 24 जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो 1825 प्लस 24 बराबर क्या आ गया 1849, सही है। और 1849 क्या होगा हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या होगा। इसका जो वर्गमूल पूछ लें तो कोई बड़ी बात नहीं है, जो ऊपर लिखा है ना हमने वही इसका वर्गमूल हो जाएगा 43। वहाँ ज़्यादा कन्फ्यूज मत हो ना कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि जितना ज़रूरी है उतना मैं बता रहा हूँ आराम से। नेक्स्ट है इसका, तुम स्वयं कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। तो अगला क्वेश्चन देखो, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है हमें। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है एक तरीके से ये। माना भुजा इक्वल अक्ष वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा अक्ष इंटू अक्ष, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा होता है, भुजा हमने अक्ष माना है तो अक्ष इंटू अक्ष हो जाएगा। तो अक्ष इंटू अक्ष बराबर किससे आएगा, ये वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ हमें 441, तो अक्ष स्क्वायर बराबर 441, अक्ष बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट 441। आगे इसका निकाल लो वर्गमूल 441, करो डिवाइड। देखो 2 से करोगे सर्वप्रथम 4 0 2 2 कितने हो गए 4, किससे गुणा करोगे इसको 1 से, 41 को 1 से गुणा किया तो 41 0, तो अक्ष का मान क्या आया हमारे पास 21। तो वर्ग की भुजा क्या आ गई, जो हमने अक्ष मानी थी अक्ष का मान आ गया 21। नेक्स्ट देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी समकोण ABC में B समकोण है। ऐसे मानो ABC B समकोण है। यदि AB 6 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर, तो AC ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो अभी हम 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, मैंने 7th क्लास में अच्छे से बताया था। एक होती है हमारे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होती है, ये होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखो जो कर्ण होता है उसकी पहचान क्या होती है, जो 90 डिग्री का एंगल बनता है उसके जस्ट सामने वाला कर्ण होता है हमारा। तो कर्ण की जगह तो क्या आ गया, AC का स्क्वायर, लंब क्या हो गया जिसके ऊपर ये खड़ा है AB, जो खड़ा है वो होगा लंब, जो जिस पे खड़ा है वो इसका आधार हो जाएगा BC। AC का तो मान हमें ज्ञात करना है। AB कितना है इसमें देखो 6 सेंटीमीटर प्लस BC कितना है 8 सेंटीमीटर, तो AC का स्क्वायर बराबर 6 का 36 प्लस 64, AC स्क्वायर 36 और 64 कितने हो गए 100, AC बराबर अंडर रूट 100, तो AC का मान क्या आ गया 10। अब यहाँ पे मैं वर्गमूल निकाल के भी बता सकता हूँ, बाकी नॉर्मल है। 100 का वर्गमूल तो तुम स्वयं निकाल सकते हो, बहुत छोटी संख्या है 100, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी 100 के वर्गमूल में। तो नेक्स्ट देखो B है इसका, B में देखो थोड़ा सा मान में परिवर्तन किया गया है। AC 13 सेंटीमीटर, ये बोल रहा है 13 सेंटीमीटर, BC 5, तो AB ज्ञात कीजिए। तो देखो AB वही हो जाएगा की तरह, AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का मान क्या दिया हुआ हमें 13 का स्क्वायर, AB का मान हमें ज्ञात करना है, BC का क्या है 5 का स्क्वायर, 13 का जानते हो 169 बराबर AB का स्क्वायर बराबर 5 का क्या हो गया 25। हमें मान किसका ज्ञात करना है AB का, AB का स्क्वायर बराबर 169, इसका पक्षांतरण करोगे, ट्रांसफॉर्मेशन कर दोगे इस साइड, 25 169 में से 25 माइनस हो गए तो कितने बच जाएंगे 144 बराबर AB का स्क्वायर, तो AB बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट 144, AB का मान क्या आ गया हमारे पास 12, क्योंकि 144 का वर्गमूल कितना होता है 12 ही होता है एक तरीके से वर्गमूल AB का, सॉरी 144 का, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। इसमें केवल एक ही चीज याद रखने योग्य है हमारी, वो है पाइथागोरस प्रमेय। इसको याद रख लेना, यहाँ लिख देता हूँ, देखो मैं क्या होती है, ये होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होती है हमारे पाइथागोरस प्रमेय। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पढ़ेंगे अगली क्लास में।